आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले जानते हैं अब तक अपडेट क्या है। तो बिहार में अब तक 536 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें आज पूर्णिया में एक पॉजिटिव नया केस मिला है। इसके अलावा बिहार में कल 581 सैंपल्स की जांच हुई थी और पूरे आंकड़े कहते हैं कि राज्य में अब तक 30,487 सैंपल्स जांचे गए हैं। आज 464 सैंपल्स की जांच जो है वो प्रोसेस में है। राज्य में 7 अस्पतालों में सैंपल की जांच चल रही है और मरने वाले मरीजों का जो आंकड़ा है वो अब तक 4 हो चुका है। बिहार के 32 जिले ऐसे हैं जहां यह संक्रमण अपना पांव पसार चुका है। मुंगेर में 100 से अधिक मरीज संक्रमित पाए गए हैं। और बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बड़े आंकड़ों पर जरा गौर फरमाइए। 2 मई से लेकर लगातार ये आंकड़ा बढ़ा और आज 5 मई है। तो इन 5 दिनों में किस तरीके से ये ग्राफ आपको बता रहा है कि कोरोना ने कैसे पांव पसारा, कितनी तेजी से पसारा या फिर उसकी गति धीमी हुई है, इस ग्राफ के जरिए हम आपको समझा पा रहे हैं। और बुलेटिन में अब बाहर से बिहार लौटते परदेशियों की बात करते हैं। में छुक छुक करती गाड़ी, उम्मीदों की पटरियां, जिंदगी की डोर, बाहर से पहुंच रहे अपनों के पास। वायरस काल में रहेंगे साथ साथ। मुश्किल है वक्त, हौसले हैं बुलंद। मानेंगे नियम, रहकर सिस्टम के साथ। क्योंकि लॉकडाउन में लौटते घर संकट काल में है सुखद वापसी। तो बिहार के बाहर से परदेसी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और आज पूरे बिहार में 13 ट्रेनें आ रही हैं, जिसमें से बिहार के बाहर फंसे लोग लौट रहे हैं। एक साथ 5 तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं जो अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंची जो ट्रेन है उनकी तस्वीरें हैं, जो लोग पहुंचे उनकी तस्वीर है। और पहली तस्वीर सीतामढ़ी की है जहां अहमदाबाद से श्रमिकों को लेकर ट्रेन पहुंची थी। मजदूरों के बिहार पहुंचने से उनके चेहरे खिले हुए हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो दानापुर की है, यहाँ बेंगलुरु से लोगों को लेकर ट्रेन आई। तीसरी तस्वीर कटिहार से है जहाँ कोटा से लोगों को लेकर ट्रेन पहुंची थी। चौथी जो तस्वीर है वो बरौनी की है, जहाँ सूरत से ट्रेन पहुंची लोगों को लेकर। 5वीं और अंतिम तस्वीर खगड़िया से है, जहां तेलंगाना से आई ट्रेन से बाहर निकलकर प्रवासी श्रमिक अपने गृह जिले की तरफ जाने के लिए तैयार दिखे। तो तेलंगाना से 1246 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन खगड़िया पहुंची। खगड़िया स्टेशन पर सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग कर उन्हें अपने प्रखंडों के लिए बसों से रवाना किया गया। श्रमिकों ने बताया कि उनसे ट्रेन में कोई किराया नहीं लिया गया। तेलंगाना से घर पहुंचने के बाद प्रवासी मजदूरों में खुशी तो दिखी, लेकिन साथ ही इस बात की चिंता भी कि आखिर बगैर रोजगार के वो कैसे परिवार चलाएंगे। हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने मजदूरों से बातचीत की। तेलंगाना से खगड़िया श्रमिक स्पेशल ट्रेन खगड़िया स्टेशन पहुंची है, जहां पे 1246 जो श्रमिक है वो इस ट्रेन से आए हैं। और इस समय हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो श्रमिक है उनको बस से जो है अपने अपने जिला, जहां के बांका, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर जहां के भी हैं, उनको उस बस में भेजा जा रहा है। हम कुछ बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप जो आए हैं तो क्या टिकट लगा है वहाँ? नहीं सर, टिकट नहीं लगा है। अच्छा, क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे सर होटल में काम करते थे, पैराडाइज में। अच्छा, फिर क्या परेशानी हुई? कोई परेशानी बंद हो गया सर, तो हम लोग बैठे रहे कमरे पे 1-1.5 महीना तक तकलीफें काटे। खाने देने वाला नहीं आता था, अपना पॉकेट में जो था घर से गांव से मंगा के खाए हैं। अच्छा, गांव से 3000 रुपये मंगाए तब खाए हैं। अच्छा, सरकार ने कोई पैसा भेजा था? नहीं सर, कुछ नहीं भेजा है। अकाउंट में जो पैसा 1 रुपया नहीं दिया है सर। अच्छा, अब यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं? अब तो सही सर, अपना बिहार आए तो भाई शांति है, कोई दिक्कत नहीं। अपना गाँव घर में रहेंगे, कमाए खाएंगे। क्या नाम है आपका? अरुण मंडल साहब। अच्छा, आप बताइए क्या करते थे वहाँ पे? सिलाई का काम करते थे। मेरा नाम मंजूर अली है।
हाँ, सिलाई काम करते थे वहाँ हम लोग को सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था, मगर उतने में नहीं होता था। सब्जी उब्जी के लिए है ना, मेरे को खरीदना पड़ता था। टिकट कटाना पड़ा? टिकट नहीं खरीदना पड़ा, टिकट कटा के दिया। अच्छा, अब क्या प्लान किए हैं गांव में रह करके, कैसे क्या कीजिएगा? गांव में क्या करेंगे सर, जब तक लॉकडाउन नहीं, मैं तो सिलाई काम करता हूँ, जब बाहरी काम ज़्यादातर होता है तो गांव में रहूँगा, तब तक लॉकडाउन टूटेगा तब तक घर में। आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। अच्छा, क्या परिस्थिति वहाँ पर बनी थी और कैसे जैसे ट्रेन में टिकट लगा था? ट्रेन में टिकट नहीं लगा। अच्छा, तो फिर यहाँ पहुँचे हैं, कितना खुश है आप? बहुत खुश हैं सर यहाँ पर। क्या कुछ सोचे हैं गाँव पर पहुँच के, फिर क्या कीजिएगा इस लॉकडाउन में? क्या करेंगे सर, जब तक लॉकडाउन रहेगा यहीं पे रहेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ बाद में। जिस तरह से श्रमिकों की बात सुनी आपने, उनका कहना है कि ट्रेन में किसी प्रकार का उनको टिकट नहीं लगा और वो यहाँ पहुँचे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो लॉकडाउन की जो स्थिति वहाँ पर बनी थी, जिसके कारण वहाँ पहुँचे हैं, खुश तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस बात की भी चिंता उन्हें सता रही है कि कैसे उनका फिर दिनचर्या आगे चलेगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और देर रात महाराष्ट्र के कल्याण से 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली और आज दोपहर 2 बजे के बाद यह ट्रेन दरभंगा पहुंचेगी। और आपको बताएं कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रोजी रोजगार के लिए रहते हैं। और बेंगलुरु से प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंची और दानापुर स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद उन्हें स्टेशन से बाहर निकलने दिया गया। स्टेशन के बाहर प्रशासन ने बसों की व्यवस्था की, जिसके जरिए इन्हें उनके प्रखंडों में भेजा जा रहा है, लेकिन उसके पहले एनडीआरएफ की टीम इनके बैग को भी सैनिटाइज कर रही है ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैल सके। स्टेशन के बाहर इस सैनिटाइजेशन प्रक्रिया का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत सिन्हा ने। दानापुर स्टेशन पे खड़ा हूँ मैं अभी। अब बेंगलुरु से ट्रेन आई है और उसमें जो सवार यात्री हैं उनकी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम इनके बैगों का भी सैनिटाइजेशन कर रही है, सैनिटाइज कर रही है। हर एक बैग में जो है सैनिटाइजन यहाँ सैनिटाइज कर रही है, जो इसका केमिकल है उनके बैग पे छिड़क रही है ताकि कोई भी वायरस जो है ना बचे और किसी तरह का जो है महामारी ना फैले। हर जगह जो है ये लगे हुए हैं और जो बस है उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, ट्रेन को कर रहे हैं, साथ ही जो है जो यात्री हैं उनके बैग का भी सैनिटाइज किया जा रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। राजस्थान के कोटा से स्पेशल ट्रेन 1248 छात्रों को लेकर आज सुबह कटिहार पहुंची और इस ट्रेन में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया के छात्र थे। सभी छात्रों को बसों के जरिए उनके गृह जिले भेजा गया। और मोतिहारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा। लोग सड़कों पर हैं और काफी दुकानें खुल गई हैं। जिला प्रशासन की तरफ से बार बार बदले जा रहे आदेश की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई। दरअसल सोमवार को डीएम ने दुकानों को खोलने का आदेश दिया था और इसके बाद लोग सड़क पर निकल गए। बाद में मंगलवार को डीएम ने पिछले आदेश को निरस्त कर दिया। रोस्टर में बदलाव से दुकानदारों को कंफ्यूजन हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ने लगा। पुलिस वालों को लोगों को समझाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आदेश मिला है, उस आदेश का पालन कर रहा है, भरपूर प्रयास कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। अपने सामने हम लोग को बार बार समझाना, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बार बार चालान कटना छोड़ के उठ कर बार बार लोग को समझाना है कि आप लोग पूरी दूरी खड़ा रहिए, लेकिन पब्लिक यहाँ का समझने के लिए तैयार नहीं है। उधर गोपालगंज में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि पोस्ट ऑफिस में जनधन अकाउंट का खाता खुल रहा है। खाता खुलने के बाद अकाउंट में 1,000 रुपए आ रहे हैं और इस अफवाह के बाद बड़ी संख्या में लोग खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच गए। लोगों की इस भारी भीड़ को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। इस हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। अभी हम खड़े हैं गोपालगंज शहर के मेन पोस्ट ऑफिस के पास और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ पर देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग किस कदर यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया और लोगों के अंदर एक मतलब ये चर्चा आई कि 100 रुपये देने से पोस्ट ऑफिस में खाते खुलेंगे और जैसे ही ये लोगों को सूचना मिला कि जनधन अकाउंट खुलना है और उसके बाद लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे, उसके बाद से जो लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार लोगों का एक लंबी कतार लगी हुई है पोस्ट ऑफिस के पास। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे जानकारी मिली और क्या है पूरा मामला। आप बताइए क्या नाम है आपका और क्यों आप यहाँ पर आए हैं? सर हम खाता खुलवाने आए हैं जन धन योजना के लिए सर। हमारे गाँव में आज 1 सप्ताह से यहाँ खुल रही है तो हमने भी सुन के आया सर। हमने खाता खुलवाया है, 100 रुपये अकाउंट में कह रहे हैं कि 100 रुपये लगेगा तो हमने खुलवाया सर। ये अकाउंट नंबर है हमारा
और सर हमने भी खुलवा के भी जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू पुरी। आपको क्या जानकारी मिली थी? कितने पैसे आएंगे खाता खोलने के बाद? 1,000 रुपये आएंगे सर, बताया गया था हम लोगों को, और पिछले 1 सप्ताह से खुल रही है सर। तो देखिए ये गुड्डू कुमार हैं, उनका कहना है कि इन्हें जानकारी मिली थी कि 100 रुपये जमा करने के बाद जनधन खाता खुलेगा, और उस खाता खोलने के बाद उन्हें 1,000 रुपया प्रधानमंत्री के द्वारा जो जनधन अकाउंट में जो पैसे हैं वो मिलेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। नवादा के क्वारंटीन सेंटर में ठहरे मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। मजदूरों का कहना है कि सेंटर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा। मजदूरों का आरोप है कि इनकी बात भी कोई नहीं सुन रहा। हम लोग 4 बजे यहाँ सुबह उतरे हैं ना, यहाँ का 4 बजे सबसे पहले पार्ट में यहाँ कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है। जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का जो बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा धजिया उड़ के रखा हुआ है। रूम के अंदर इतना गंदा है, ना साफ सफाई, ना सोने का जगह, ना कुछ लाइट, ना फैन, कुछ नहीं चल रहा है। डेफिनेटली जैसे तैसे करके रात कटा है। मुजफ्फरपुर से आया, एक सीट पे मेरे को 3 आदमी बैठा करके लेकर आया, और रास्ते में लेकर आया, खाना तक हमको रास्ते में नहीं मिला। यहाँ आने के बाद में देखता हूँ तो बाथरूम में पानी नहीं है, पीने का व्यवस्था, कोई चीज का पानी का कुछ भी व्यवस्था नहीं। अभी तक हम लोग का खाने का भी नहीं मिला। 11 घंटा हो गया, बोल रहा 10 मिनट में आएगा, 5 मिनट में आएगा, ऐसे करते करते अभी बोलता है बस खाना खत्म हो गया। अररिया में कोरोना का एक संक्रमित मरीज मिलने के बाद शहर को सील कर दिया गया है। शहर में 28 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। वार्ड संख्या 10, 11, 12, 13 और 14 को रेड जोन घोषित किया गया है, लेकिन इस जोन में फल और सब्जी बेचने वाले आ जा रहे हैं। इनके आने जाने के लिए इनके पास जारी किए गए हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। ये बिना मास्क, बिना ग्लव्स के खतरनाक जोन में सब्जी और फल बेच रहे हैं। अररिया के अभी हम संक्रमित जोन में है। ये हॉट स्पॉट एरिया है, और आप तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो सब्जी विक्रेता जो सब्जी बेचने जा रहे हैं, एक बजाबते पास उनको दिया गया है। पास दिखाई जरा, देखिए ये पास दिया गया है इनको। सब्जी विक्रेता हैं, इस इलाके में ये सब्जी बेचने के लिए अधिकृत किए गए हैं, लेकिन किन्हीं ने मास्क वगैरह कोई सुविधा यहाँ इनको नहीं देख रहे हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा मनीष सर। तो सब्जी बेचने जा रहे हैं? जी। इस इलाके में तो पास बनवा है ना? जी सर, इस इलाके में। तो मास्क वगैरह भी देख रहे हैं गंदा है, और हैंड ग्लव्स भी नहीं है। मिला नहीं है? नहीं मिला, नहीं मिला है? नहीं, अभी तक नहीं मिला। बोला पास मिल गया, आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। डर नहीं लगता है इधर आने में? डर तो लगता है सर, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। फल बेचने निकले हैं। तो एरिया पूरा संक्रमित जोन है, बहुत खतरा है इधर। डर नहीं लग रहा है? जी सर, लग रहा है डर। फिर क्या करेंगे, पेट के लिए करना पड़ता है। पेट का सवाल है जी, लेकिन परिवार को भी तो बचाना है। आप मास्क भी नहीं लगाए? जी सर, मास्क है, मास्क रख दिया, गंदा हो गया है। गंदा हो गया है। मास्क मिला नहीं है नगर परिषद से? नहीं मिला। हैंड ग्लव्स भी नहीं है? नहीं मिला है सर। नहीं मिला है? नहीं। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खतरा उठाया जा रहा है। खतरा उठाया जा रहा है पेट के लिए। अररिया का यह संक्रमित जोन है। बक्सर का एक सिपाही यहाँ कोरोना मरीज के रूप में चिन्हित हुआ था, जिसके बाद से इस इलाके को हॉट स्पॉट जोन बना दिया गया, संक्रमित जोन बना दिया गया है। बावजूद इसके यहाँ पर जिन सब्जी विक्रेताओं को अधिकृत किया गया है, वो खतरा मोल लेकर इस इलाके में सब्जी और फल पहुँचा रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अररिया नगर परिषद की तरफ से इन्हें ना मास्क मिला है, नहीं ग्लव्स। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया। कैमूर के 16 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें वापस उनके घर भेज दिया गया। भभुआ सदर अस्पताल में ताली बजाकर इन लोगों का हौसला बढ़ाया गया। और आपको बताएं कि भभुआ के क्वारंटीन सेंटर में 31 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा था, जिसमें 16 लोग ठीक हो गए हैं। कोरोना को हराने की खुशी इनके चेहरे पर साफ दिख रही है। लोगों का जब कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, तो इन लोगों का हम लोगों ने 3 बार सैंपलिंग कराया, और तीनों बार इनके अंतराल में नेगेटिव पाया गया। आज 16 लोगों को साकुशल सभी को हम लोग अपने क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन के लिए भेज रहे हैं। सभी लोगों को आवश्यक निर्देश भी दिया गया है कि आप स्वस्थ हैं। तो कोरोना संकट में कोई गरीब भूखा ना रहे, इसे लेकर सरकार की तरफ से कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। इन कम्युनिटी किचन के बाहर खाना लेने वालों की कतार सुबह से लगने लगती है। पटना के मिलर स्कूल में बने कम्युनिटी किचन के बाहर सड़क पर खाना लेने वाले लोगों की सैकड़ों मीटर लाइन लगी हुई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए पुलिसकर्मियों को उतरना पड़ा। वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने।
कोरोना के इस आपदा में सरकार के तरफ से गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। कई कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं और ऐसे ही एक कम्युनिटी किचन जो मिलर स्कूल में चल रहा है, वहाँ का आप नज़ारा देखिए। यहाँ पर जो गरीब हैं जिनको इस कम्युनिटी किचन के द्वारा खाना दिया जाता है, उसकी भीड़ आप देखिए। तकरीबन 500 मीटर लंबी कतार यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ कतारों में खड़े हैं। काफ़ी दूर तक इनकम टैक्स जो चौराहा है वहाँ से लेकर ये मिलर स्कूल ग्राउंड तक ये पूरी लंबी कतार आप देख सकते हैं। और इस कतार में सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी इस कतार में लगे हुए हैं और खाने के लिए इंतज़ार किया जा रहा है। और चूँकि 11 बजे तक कहा जाता है कि यहाँ से जो कम्युनिटी किचन है इसके द्वारा खाना लोगों को दिया जाता है, तो ऐसे में ये जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। क्या मिलेगा? खाना के लिए मिलता है, खाना मिलता है। दोनों टाइम मिलता है खाना आप लोगों को? हाँ, हम लोग दोनों टाइम मिल रहा खाना। काफी लंबी लाइन है लेकिन आप लोगों की। तो हम लोग खाना दोनों टाइम मिल तो लंबे लाइन है, भूखे प्यासे मरते हैं, तो यहीं से खाना खा के जी काची करेंगे। तो खाना मिलता है और इसलिए आप देखिए लंबी कतार है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैनेजमेंट देखते हैं? जी सर। क्या टाइमिंग है इन लोगों के खाने की? 11 बजे, शाम में 7 बजे से। इतनी लंबी लेकिन लाइन लगी हुई है लोगों की। सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है। अब लोग लाइन लगवा रहे हैं, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल, घेरा तो जरूर बनाया गया है लेकिन चूंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है इसलिए यहाँ से आगे जाकर थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वो टूट रहा है। लेकिन चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और गरीबों तक खाना पहुँचाने की जो मुहिम है उस पर विराम ना हो, इसको लेकर ये माना जा रहा है कि एक अहम फैसला था सरकार का कि जो कम्युनिटी किचन है वो चलाया जाए ताकि गरीब जो है वो भूखे ना रहे। और तस्वीर साफ बयां कर रही है, 500 मीटर लंबी ये कतार आप देख सकते हैं गरीबों की जो खाने के लिए यहाँ पहुँची हुई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को अपने प्रदेश हिलाने के बाद बांका जिला प्रशासन ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। ये श्रमिक बेंगलोर से 1050 रुपए किराया देकर दानापुर होते हुए बांका पहुंचे। पीबीएस कॉलेज में इनकी स्क्रीनिंग तो की गई लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इनके ठहरने और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। उन्हें पूरी रात भूखा रखा गया। फिर सवेरे हाथ पर क्वारंटाइन का मुहर लगाकर इन्हें अपने अपने प्रखंड जाने के लिए छोड़ दिया गया। ये मजदूर अपने प्रखंड पैदल जाने के लिए मजबूर हो गए, जिनके निगरानी करने वाला कोई नहीं था और इन पर तरस खाकर किसी ने इन्हें सत्तू मुहैया कराया, तब जाकर इनकी भूख मिटी। घर पहुंचकर भी इन श्रमिकों की समस्या खत्म नहीं हो पा रही। हम लोग का वहाँ पे जहाँ से बेंगलोर से आ रहे हैं वहाँ से टिकट लिए सर 1050 रुपये का, वहाँ से आए 3 दिन का सफ़र था। 2 बार मात्र खाना मिला सर रास्ते में। उसके बाद दानापुर जब हम लोग को पटना उतारा तो वहाँ पे 1 बार खाना मिला, मुश्किल से, वो भी किसी को नहीं भी मिला। जब वहाँ से बस दिया, वहाँ से बस जब हम लोग आए तो रात को 2 बजे हम लोग को पीबीएस कॉलेज बांका में पहुँचाया। यहाँ पे सर नहीं रहने के लिए दिया और नहीं खाना का तो छोड़िए सर, पानी तक नहीं दिया था। ये लोग बोले कि हम लोग भूखे हैं, 2 दिन से भूखे हैं, तो हमको रहा ना गया। चूँकि हमारा सत्तू का बिजनेस है इसलिए ये लोग को हम सत्तू खाने के लिए दे कुछ ये लोग को। और चलिए बड़ी खबर आ रही है, बिहार टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में सेंधमारी से जुड़ी हुई वेबसाइट पर अपलोड होते ही पाठ्यक्रम की चोरी हो गई। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, फर्जी ऐप के जरिए ऑनलाइन इसे बेचा जा रहा है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम दिल्ली के साइबर माफिया इसे अंजाम दे रहे हैं। कोतवाली थाने में इसकी शिकायत कर दी गई है। तो एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, जहां दिल्ली के साइबर माफिया इस पाठ्यक्रम कर सेंधमारी कर गए हैं और कोतवाली थाने में इसकी शिकायत की गई है। साइबर सेल को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। पंद्रह जून से बिहार में मानसून के दस्तक देने का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया है। वहीं अगले 10 दिनों के दौरान हर तीसरे दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है। पटना मौसम विभाग के निदेशक आनंद शंकर ने बिहार के लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में घरों से बाहर कतई ना निकलें, क्योंकि सोमवार को मौसम में जैसी तस्वीर दिखाई थी वैसी तस्वीर आगे भी दिख सकती है। हमारे सहयोगी अमित कुमार ने मौसम विभाग के निदेशक आनंद शंकर से खास बातचीत की। बिहार में मानसून जो है वो संभवतः अगले महीने से दस्तक दे सकती है और मानसून के उतार चढ़ाव की जो तस्वीर है वो लगातार बनी रहेगी। जिस तरह की तस्वीर सोमवार को देखने की मिली, आगे भी देखने को मिल सकती है या नहीं हम जानते हैं। मौसम वैज्ञानिक हैं हमारे साथ। कल हमें गया से हेल स्टॉर्म की रिपोर्ट आई है और जो हमारा ऑब्जर्वेटरी है उसके अनुसार और विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा चली गई है।
तो कह सकते हैं कि अभी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये जो अभी पूर्वा हवा चल रही है, ईस्टर्ली विंड है, ये पूर्वा हवा जब तक रहेगी तब तक एकदम सिंपल प्रोसीजर चलेगी। 2 दिनों तक हीटिंग होगी, नेक्स्ट डे बारिश हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि कल काफ़ी ज़्यादा इवेंट हुए हैं, कल बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिव रही है बिहार में। तो आज और कल 2 दिन हीटिंग होगी और मेनली परसों बहुत ज़्यादा फिर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी। तो ये पूरे सीजन की मई महीने की कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक रहने वाली है जब तक कि ये पूर्वा हवा बनी रहेगी। और ये पूर्वा हवा का पूर्वानुमान देखें तो अगले 10 दिन तक ऑलमोस्ट पूर्वा हवा पूरे बिहार में बनी रहेगी। तो लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि कम से कम जान और माल की हानि हो। इसके साथ साथ मानसून की बात करते हैं तो मानसून अपने सामान्य समय पे बिहार में आएगी। जैसे कि जो नया मानसून ऑनसेट का टाइम है वो 15 जून के आसपास बिहार में मानसून आ रही है। न्यूज़ 18 भी आप तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि आप मौसम जो के जानकार हैं या राज्य सरकार की जो है आपदा विभाग की जो गाइडलाइन है उनका अनुपालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें, अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए संतोष मिश्रा का पार्थिव शरीर विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचा। गया एयरपोर्ट पर शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान सीआरपीएफ के कई अधिकारी और जवानों के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद सड़क मार्ग से उनके पार्थिव शरीर को औरंगाबाद के देवहरा स्थित उनके पैतृक गांव रवाना किया गया। सीआरपीएफ के 92वीं बटालियन के सिपाही संतोष मिश्रा हंदवाड़ा में उस वक्त शहीद हुए जब पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में देश ने 3 सपूतों को खोया, इसमें बिहार के लाल शहीद संतोष मिश्रा भी थे। उन्होंने यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर गया एयरपोर्ट पे दिया है। इसके बाद इनके गृह गांव में जहाँ पर भी ले जा रहे हैं जनपद औरंगाबाद में, वहाँ पर भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। किस पद पर तैनात थे सर? जी, घटना जहाँ पर हुई किस पद पर ही तैनात थे? मैं समझा नहीं। कौन से पोस्ट पे थे सर ये? तैनात थे जहाँ पर। अच्छा, ये हमारे सीआरपीएफ के 92 बटालियन के सिपाही थे और वहाँ पर कुपवाड़ा जिले में हंडवाड़ा में जब पार्टी निकली हुई थी गश्त में तभी आतंकवादियों ने हमला किया 3 मई। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।